बच्चों आज हम चैप्टर 3 से शुरू कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट क्लास है और इस क्लास को ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर है। 3.1 से लेकर 3.7 तक ये चैप्टर जाती है और 3.7 तक हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। इसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको याद होगा कि क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था, जिसमें जो कि 4th चैप्टर था और उस 4th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो तब। लेकिन यहाँ पे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे और उसको सॉल्यूशंस करने के अलग अलग मेथड को जानेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशंस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करी जाए तो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा इक्वेशन जो हो गया वो हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें इसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये जानते हैं इसको सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं। There are 4 methods to solve the pair of linear equation. जिसमें हम सबसे पहले मेथड को पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आज इसी के बारे में हम जानेंगे, जिसका हिंदी में कुछ बच्चे हिंदी में भी रहते हैं, जिसके लिए हिंदी में इसका नाम प्रतिस्थापन विधि होता है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि इसके बारे में कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन एक कोई भी, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 5, और एक इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 6 है। तो इसको हम सॉल्यूशंस करने के बारे में जानेंगे। इसको सॉल्यूशंस हम किस तरीके से करते हैं। तो मान लीजिए हमने इक्वेशन फर्स्ट को लिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, जिसमें इक्वेशन हमने ये चुना 3x इक्वल टू 5 माइनस 2y। हम इसको इक्वेशन थर्ड के रूप में लेके जाते हैं। x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2y बाई 3, इक्वेशन थर्ड। तो इसमें हमने एक इक्वेशन ये लिया और दूसरा इक्वेशन ये लिया, लेट कर लीजिएगा आप लोग। और दोनों इक्वेशन में से हमने पहले इक्वेशन को लिया, इक्वेशन फर्स्ट से हमने इक्वेशन थर्ड बनाई। कैसे बनाई? x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन टू सेकेंड इक्वेशन। हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं 2, और x की जगह पे जैसा हमने देखा 5 माइनस 2y बाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 4y बाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 6। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद 10 माइनस 4y
प्लस 15y इक्वल टू में 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 माइनस 4y प्लस 15y इक्वल टू 54। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगी 10, इसको माइनस कर देंगे तो प्लस 11y इक्वल टू 54। 11y इक्वल टू 54 माइनस का 10 y इक्वल टू 44 हो जाएगा और y में 11 यानी ये कट के हो गया 4, यानी y की वैल्यू आपको निकल गई 4। अब y की जो वैल्यू निकली उसको इक्वेशन थर्ड जो आपने बनाया था उसमें पुट कर देंगे। उसमें पुट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू होगी 5 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन का 3। तो 5 माइनस 8 अपॉन 3 यानी इसमें से माइनस हो जाएगा तो माइनस 3/3 कट के हो गया माइनस का 1। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपने देखा होगा कि हमने जो सॉल्यूशन किया है ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लेकिन इससे पहले आपको 3.1 और 3.2 में कुछ ऐसे चीजों को सीखना पड़ेगा जिससे हम ये पता करेंगे कि बहुत सारी दुनिया में लीनियर इक्वेशनों की बहुत ज़्यादा वैरायटीज होती है, जो वैरायटीज में हम ये भी पता करेंगे किसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। अगर आपको याद होगा कि 9th क्लास में अगर आपको सॉल्यूशन एक देता है, अगर एक इक्वेशन देता है ax + by + c, तो हम डेफिनेटली कह देते हैं इससे कितने सॉल्यूशन है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब आएगा तब उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। हमने आपको मेथड बताया कि एक मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसके क्लू पे हम x और y सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम चेक करने के भी पहले हम चेक करते हैं, हमें ये पता चलेगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस हम कब और कैसे निकाल सकते हैं। तो उसी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले कंडीशंस कुछ याद रखना चाहिए। जैसे आपने देखा कि a1x है, शुरू में मैंने बताया था, b1y है प्लस c1 है इक्वल टू 0, और एक है a2x है प्लस b2y है प्लस c2 है इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशंस के कई सारे मेथड होते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन जब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड रहे तो हम इससे ये पता करेंगे कि कितने सॉल्यूशंस किस इक्वेशंस के निकल सकते हैं। अगर कुछ कंडीशन, पहले कंडीशन ऐसा हो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। दूसरा, जब a1/a2 इक्वल टू नहीं हो b1/b2 के। तीसरा, जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो और ये c1/c2 के इक्वल ना हो। तो इन तीनों में इक्वेशन में किस तरह से हम कितने किसके सॉल्यूशंस निकलते हैं। इसमें आपको अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो तो इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अभी मैं एग्जांपल दे करके आपको बता देता हूँ। अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो इसके 1 सॉल्यूशन होंगे, और ये कोलिनियर लाइन होगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और ये अगर कुछ ऐसा सॉल्यूशन हो तो इसके नो सॉल्यूशंस होंगे, और ये लाइन पैरेलल चली जाएगी ग्राफ पे। तो आपको अब यही बताया जा रहा है कि इसके एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहले कंडीशन का एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन हो कि 3x + 2y, फर्स्ट के लिए एग्जांपल +3 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आता है 6x + 4y + 6 = 0। इसमें आप देखिए a1/a2 यानी 3/6 = 2/4 = 3/6, यानी सबको सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 निकलेगा। ये निकलेगा। जब ये तीनों ही ऐसा कुछ निकलेगा तो आप क्या कह सकते हैं कि ये इसके कई सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। इस
ऐसे इक्वेशन आए तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल हम ले, एग्जांपल सेकंड को अगर ले तो दूसरे इक्वेशन में ले एग्जांपल के लिए 3x + 4y + 7 = 0। और एक इक्वेशन अगर दूसरे इसका पेयर जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 6x + 9y + 16 = 0। तो इसमें देखो 3/6 = 4/9 = 7/16, यानी ये तीनों क्या है आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन ओनली, जिसको हम इंटरसेक्टिंग भी कर सकते हैं। तो तीसरे पे अगर हम जाएं तो तीसरे इक्वेशन के एग्जांपल के लिए हमें 3x + 4y + 6 = 0। इसी तरह इसका इक्वेशन जो आएगा वो 6x + 8y + 18 = 0। इसमें आप देखेंगे 3/6 = 4/8 = 6/18। जो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तो इसके नो सॉल्यूशन आएंगे, कोई भी हल नहीं होगा ऐसे इक्वेशन का, जिसको हम पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं। तो ये था जिसमें कि आप 3.1 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 3.2 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और 3.3 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3.1 और 2 जो होगा आपको 3.1 और 2 जो होगा वो आपको इन्हीं सॉल्यूशनों के बेस पे चेक करने के लिए हो, और 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हो, जिसमें आप आज से स्टार्ट करके 3.1, 3.2 और 3.3 को बना के रखिए। कल के क्लास में आपको आगे के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ाऊंगा, और जिसमें इसके नोट्स जो है मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली मेरे इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। आप इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। आप अब क्लास को तो लीजिए, साथ साथ और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी बताइए कि वो क्लास को लें। मुझे पता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई होगी, तो नेक्स्ट क्लास में इसको भी ठीक करके बेहतर तरीके से आया जाएगा। थैंक यू।